क्या वाकई पार्टी के जो अंदरूनी मामलात हैं, जिस तरह से बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा है कि वो इंडोर मैनेजमेंट के तहत चल रहे हैं, तो ये फिर इंडोर मैनेजमेंट क्या है इनकी? इंडोर मैनेजमेंट इमरान खान ही है जी। इमरान खान अच्छा। के अलावा पार्टी किसी की बात ना सुनती है ना मानती है। ना चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की कोई हैसियत है, ना जनरल सेक्रेटरी की कोई हैसियत है। वो कोई डायरेक्शन जारी कर भी दे तो पार्टी में इतनी ज़्यादा तकसीम है कि कोई किसी की बात मानने को सुनने को तैयार नहीं है। जो जेल से पैगाम आता है, जिसके ज़रिए भी आए, वही बयानिया पूरी पार्टी का बन जाता है। वही उसी बुनियाद पर लोगों को निकाल भी दिया जाता है और उनकी दोबारा पार्टी में शमूलियत भी हो जाती है। तो ये सारा सिस्टम जो है तहरीक इंसाफ का जो है वो इमरान खान के गिर्द घूम रहा है। इसीलिए हमेशा से जो इलेक्शन हैं तहरीक इंसाफ के, वो मतनाज़ा रहे हैं। हर दौर में जब भी तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन करवाए हैं तो वो इस सारी मुश्किल से बाहर नहीं निकल सकती। अब तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो अब भी डॉक्यूमेंट जमा कराए हैं तहरीक इंसाफ ने, वो भी नामुकम्मल डॉक्यूमेंट्स है। उनके जो जनरल सेक्रेटरी है उनके ऊपर ऑलरेडी ये इल्ज़ाम मौजूद है कि चूंकि वो इलेक्टेड नहीं है, इसलिए जो तहरीक इंसाफ का अपना आइन है, उनका अपना जनरल सेक्रेटरी अपने आइन के मुताबिक जो है वो काम नहीं कर रहा या उसका इंतखाब नहीं किया गया। तो जब आप पार्टी के अंदर ही आइन और कानून को मद्देनजर नहीं रखेंगे, जब आपके पार्टी इलेक्शन सिर्फ पसंद नापसंद की बुनियाद पर होंगे, सब बाकी जमातों के इलेक्शन भी जो है वो खाना पूरी होती है, लेकिन उसके बावजूद चीज़ों को जो कागजी कार्रवाई जिसे कहते हैं कि वो पूरी की जाती है। यहाँ पर तो हमेशा से ही जो है वो सवालिया निशान रहा है। जस्टिस वजीउद्दीन जो ने इलेक्शन करवाए उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा, जो है नवानी साहब ने इलेक्शन करवाए उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा। तो ये तो तहरीक इंसाफ का अपना कसूर ज्यादा है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर 100 तहरीक एतराज़ात इंसाफ का सही, कसूर है, लेकिन लेकिन बैरिस्टर गौहर खाकानी साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन अपनी आईनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम हो गया है, तो कसूरवार फिर है कौन यहाँ पे? देखिए, इलेक्शन कमीशन से तो पीटीआई की बहुत सारी शिकायत हैं और कुछ हम्म। मसले तो हैं। मतलब मखसूस चिस्तौल मामला अभी तक सेटल नहीं हो सका। सुप्रीम कोर्ट के फैसला मौजूद है, आप जानते हैं ना। फैसला तो वो जी। दरामदी, मतलब फैसला तो मौजूद ही है ना, वो अक्सरी फैसला 8 रुकनी बेंच का फैसला, उस पर कहाँ अमल, कितना अमल हुआ है। हाल ही यहाँ पे ये है कि सेनेट के फोरम में अधूरा अभी तक, क्योंकि इलेक्शन सेनेट के नहीं हो पा रहे, क्योंकि मखसूस इश्यूज का मसला हल नहीं हुआ। तो वो इलेक्शन कमीशन की वैल्यू अपनी जगह। बाकी देखें, पाकिस्तान में सियासत ऐसे ही होती है। सियासी जमातें लीडर के नाम पर चलती, जो लीडर हो। मैं मिसाल देता हूँ, जब नवाज शरीफ साहब बाहर थे तो वो मुस्लिम लीग के सदर तो नहीं थे, सदर तो शहबाज शरीफ थे। लेकिन शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग भी कहाँ चलती थी? तो नवाज शरीफ साहब कोई होता नहीं था मुस्लिम लीग में उस वक्त एक तरह का। लेकिन वो सारे फैसले उन्हीं के मुताबिक चलते थे, बल्कि मरियम नवाज। ठीक है। जवाब आप किस तरह से देख रहे हैं? इलेक्शन से काफ़ी गिले शिकवे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन सवालात कर रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि आखिर मामलात आपके चला कौन रहा है। सलमान अकरम राजा के हवाले से भी बात की, उन्होंने कहा कि आखिर उनका क्या किरदार है। फैजी साहब, जवाब फैजी साहब। खाकानी साहब, आप तक आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा अपनी बात। पाकिस्तान में सियासी जमातों में जो लीडर होता है वही जी जी। अहम होता है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ कुछ जमहूरियत खुद सियासी जमातों के अंदर भी नहीं होती। ये तहरीक इंसाफ के अंदर भी नहीं है, ये मुस्लिम लीग नून के अंदर भी नहीं है। तो मैं ये बात कर रहा था कि नवाज शरीफ साहब जो नहीं थे पार्टी के सरबराह, पार्टी के सदर शहबाज शरीफ थे, तभी नवाज शरीफ साहब की बातें चलती थी ना। शहबाज शरीफ साहब तो बिल्कुल ही जा रहे मौसर थे। तो आज भी आदिल साहब ने ठीक कहा, जो जेल से इमरान खान की हिदायत होती है, पार्टी उसी मुताबिक चलती है, चाहे उनकी पोजीशन है पार्टी में, ओहदा है नहीं है, जो मसले। तो ये वैसे वैसे हमारी यहाँ सियासी जमातें जमहूरियत का नाम बहुत लेती है, लोग रट लगाती है जमहूरियत की। उन्हें अपने अंदर जमहूरियत नाफिज करनी चाहिए, इलेक्शन भी प्रॉपर कराना चाहिए। और इलेक्शन जिन्होंने कराए भी हैं, वो भी आप देखेंगे, जब मुस्लिम लीग को भी आप जो पीएस पार्टी है, दूसरी जमातें, उन पर तो इलेक्शन कमीशन को इतराज नहीं है ना। तो उनके जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के, डिवीजन लेवल के, सूबाई, वो सारे नामजदगियां ही, नॉमिनेशन ही है। ऐसा नहीं है कि डिवीजन की सतह पे कोई इलेक्शन हुआ हो, डिवीजन सदर बने हो, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने हो, या सूबाई सदूर बने हो। ऐसा नहीं है, वो एक नाम निहाद इलेक्शन होता है। हर पार्टी में बिला मुकाबला मुंतखब हो जाती है लोग। तो जमहूरियत, हमारी सियासी जमातें जमहूरियत को टूल की तरफ यूज करती है, लेकिन वो खुद अपने अंदर जमहूरियत नहीं लेके आती।
तो ये भी एक बड़ी वीकनेस है हमारे जमहूरी सिस्टम की। तहरीक इंसाफ भी बहरहाल इसी का ही शिकार है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को भी अपनी भी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए, सिर्फ दूसरों में बातें करने की बजाय। इसका मैंने कहा कि सेनेट का फॉर्म तक अभी तक पूरा नहीं हो पाया, केबी में इलेक्शन नहीं कर ख्वाती रिश्वतों का मसला हल नहीं कर सके, सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी अमल दरामद नहीं कर सके, मखसूस रिश्वतों की सेटलमेंट ही नहीं हो पाई अभी तक। तो ये मसाइल खुद खैर से इलेक्शन कमीशन के ठीक है, यानी एक तरफ तहरीक इंसाफ से जो सब गए हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से वो अपनी जगह हैं जवाद फैज़ साहब, लेकिन दूसरी तरफ आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन अपना किरदार बखूबी निभा रहा है? देखिए, अगर सारे अपना किरदार बखूबी निभाने लग जाए तो फिर तो आइडियल सूरत हाल हो जाएगी और सुकम हर जगह पे मौजूद है। रहेगी बात पीटीआई की, देखिए इससे ज्यादा कानून की खिलाफ वर्जी क्या होगी कि एक बंदा नाअहल है, वो उसका चेयरमैन भी नहीं है, लेकिन अभी तक सारा जो है वो फैसलाबाद का घंटा घर उसे ही बना के रखा गया हुआ है और उसके इर्द गिर्द ही घूम रहे। क्या ये गैर कानूनी चीजें नहीं है? और फिर हैरान तो मैं इस बात पे होता हूँ कि जिस जमात का चेयरमैन, जिस जमात का सेक्रेटरी जनरल, जिस जमात के जो कुरूने उला के और जो निखरे हुए चेहरे सबसे नुमाया है, वो सारे ही कानूनी माहिरीन है, वो सारे ही बैरिस्टर है, वो सारे ही कानूनदान है। लिहाजा उनको भी ये नहीं पता कि किस तरह तंजीम चलनी है, इलेक्शन कराने में क्या हाल है। और मैं तो हैरान हूँ कि अगर बात हुई इलेक्शन कमीशन की तो काश कि अकबर एस बाबर जैसे बंदे की जो मिन्नत थी, जो फरियाद थी, जो नोहा था, जो बैन थे, उसको इलेक्शन कमीशन अगर पहले दिन से ही सुन लेता तो आज इस पार्टी का ये हालत ना होती, जिसके अंदर फॉरेन फंडिंग के मामलात हैं, जिसके अंदर इसराइल और हिंदुस्तानी फंड्स की बातें हैं, जिसके अंदर गैर कानूनी तौर पर पैसे आए हुए इस्तेमाल की बातें हैं, जो बानी खुद लिखे कि शौकत खानम के पैसे मैं जुए पे लगाता रहा हूँ। ये सारी की सारी चीजें तब हल हो जाती अगर वाकईतन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इस मुल्क की अदालतें, देखिए मैं NA1 चित्राल से चला हालिया जो माजी में इलेक्शन हुए साल पहले, और मैं कराची के साहिलों तक गया बाई रोड। मुझे ये बताइए, मेरे दोस्त भी यहाँ मौजूद हैं, मुझे ये बताइए माजी में क्या आजाद अरकान मुंतखब नहीं होते रहे? लेकिन ये क्या हुआ? मैं वल्लाह मैं हल्फन को ये बयान करता हूँ कि बहुत सारे मेरे पर्सनल दोस्त हैं जिनका ताल्लुक पीटीआई से नहीं था, वो आजाद मुंतखब हुए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माशाल्लाह सबको एक पार्टी के अंदर धकेल दिया। हमें हर जगह पे निगाह दौड़ानी होगी, हमें हर जगह पे देखना होगा, वो अदालत हो, वो इलेक्शन कमीशन हो, खुद सियासी ज़ुमा हो, वो सियासी जमातें हों, सब जमहूरियत का राग तो बड़ा बिल्कुल ऐसे हर इदारे की जानिब हमें देखना होगा और हर इदारा काम बाखूबी निभाना भी होगा। जैसे ही सुकम आते हैं इदारों की अपनी कारकर्दगी में तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं।